हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपन 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया गया देखो कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। अपन को देखते हैं गुणनखंड विधि से द्वारा करना है अपन को। देखो सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, समीकरण की 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अपन को यह समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण दी गई है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करना है। तो देखो इस अचर पद को किससे x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6। मतलब अपन को गुणा करने पर अपन को ऐसे टुकड़े सोचने हैं जिसके गुणा करने पर तो अपने पास क्या आए, 6 आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या है, माइनस का 5 आए। तो ऐसी संख्या को अपना टुकड़ा सोचना है तो इसको क्या करेंगे, अपन फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो 2 का फैक्टर कितना होगा, 3, 3 बार जाएगा। फिर इसका 3 में कितनी बार जाएगा, 3 का ही जाएगा 1। तो ऐसा टुकड़ा क्या होगा, 2 और 3। अगर मल्टीप्लाई करो 2 और 3 को, देखो 2 और 3 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन अपन को 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 माइनस का 2 और माइनस का 3 को जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो दोनों तरफ माइनस ले लेंगे। तो देखो अपन को इसको क्वेश्चन में रखते हैं। क्या दिया गया है कि 2x² क्या माना अपने, माइनस का 2x प्लस 2x माइनस का है तो, और 3x भी किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3x, माइनस का 3x, 3x प्लस का 3 इक्वल में 0। अब देखो 2x² और माइनस का 2x है। अब इसमें क्या 2x कॉमन ले लिया अपन ने, 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का, भाई कुछ भी सब दोनों कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x माइनस 1। अब देखो यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। x में x माइनस 1 आने के लिए क्या लेंगे अपन, माइनस का, यहाँ प्लस का, लेकिन इसमें क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तभी। तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा, माइनस का हो जाएगा ना, कि x माइनस, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ 3 कॉमन ले लिया अपन ने, और वो भी किसका, माइनस का, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा। तो देखो प्लस का है तो माइनस का जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब देखो x माइनस 1 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ से, और 2x माइनस 3 बच गया शेष। 2x माइनस 3 इक्वल में क्या है, 0। अब देखो x माइनस 1 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, और 2x माइनस 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब देखो x माइनस 0 है, अब ये माइनस का 1 है, इस साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर प्लस का 1, 1 तो क्या हुआ, मूल x बराबर 1 होगा। अब देखो एक 2x है, इसको माइनस 3 को इस साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 3। तो x बराबर कितना होगा, 3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक मूल x का मान आया 1 और एक आया 3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 4 भी वही है कि द्विघात समीकरण है, उसका मूल ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखो क्या समीकरण दी गई है कि 6x² माइनस x और माइनस का 2 बराबर 0। अपन को क्या करना है, सबसे पहले 2 को और 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना है, 12। वो भी किसका है, माइनस का 2 है तो माइनस का 12 आना चाहिए गुणा करने पर। तो और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या सोचनी है अपन को। देखो कोई ऐसी टुकड़ा है, देखो एक तो 3 ले लो, 3 लेके देखो, एक 4, 4 थी 12 हो रहा है, और वो भी अपन को माइनस का 1 चाहिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। तो माइनस का 4 कर दिया और प्लस का 3 कर दिया तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखो अपन को इसको रखते हैं अपन, क्या है, तो 6x² क्या माना है, माइनस का 3 प्लस का 3x, प्लस का 3x और माइनस का 4x, माइनस का 4x और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो 6x² और प्लस का 3x है। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे अपन, 3x कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 बार 2x बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3x कॉमन लिया तो 1 बचा, 1। फिर यहाँ देखो, यहाँ वही संख्या यहाँ आएगी कि 2x प्लस 1। अब यहाँ माइनस है तो क्या करना है अपन, माइनस का 2 कॉमन लेना है। माइनस का 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, तो 2x हो गया। यहाँ क्या होगा भाई, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 1 हो गया, इक्वल में क्या होगा, 0। अब देखो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, और क्या बचा यहाँ से, 3x से माइनस का 2। अब देखो इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो 2x प्लस 1 बराबर 0,
और 3x माइनस 2 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब देखो 2x ये प्लस का 1 है, इस साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 1, और अक्स बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो अक्स बराबर 1 माइनस का 1/2। अब देखो अगला 3x है, ये माइनस का 2 इस साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 2, तो अक्स बराबर 2/3। तो अपने पास क्या है, एक तो अक्स का मान है माइनस का 1/2, एक आया अक्स बराबर 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो कि द्विघात समीकरण है, समीकरण दी गई है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखो अपन सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण क्या दी गई है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, ये अपन के पास समीकरण दी गई है। अब इसको गुणा करने पर तो अपने पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 3 दूनी 6, मतलब गुणा करने पर तो अपने पास आए 6, और जोड़ने या घटाने पर क्या है, माइनस का रूट 2√6। अब देखो 6 को √6 इंटू √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना, क्या आएगा, 6 तो आएगा ना भाई। रूट मतलब किसी भी रूट सेम संख्या को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो √6 तो 6 हो जाएगा। अब देखो अपन को क्या चाहिए, 2√6 चाहिए, तो इसके आगे 1 कर दें और इसके भी आगे 1 कर दें, तो 2√6 हो गया भाई। गुणा जोड़ेंगे तो 2√6 हो गया, जोड़ने पर तो देखो जोड़ने पर क्या आया, 2√6। अपन को किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे, तो माइनस पर जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या आएगी 2√6। अब देखो अपन इसका मान रखते हैं, अपन ने क्या माना, √6 और √6, एक √6 और एक √6, तो देखो 3x² तो प्लस का है, माइनस का क्या है, √6 एक लगाने की क्या जरूरत है ना, √6 और माइनस का √6x और माइनस का 6x प्लस 2 बराबर 0, ये अपन ने इसका मान रख दिया। यहाँ चाहे चाहो तो 1 रख लो। अब देखो आप देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो अब √6 है, 3 को तो क्या ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, √3 इंटू √3 और x² हो सकता है ना ऐसा, √3 और √3 तो 3 ही होता है। तो देखो अब √3 है, तो और इसमें देखो माइनस, अब √6 भाई इसमें क्या कॉमन आएगा, 6 भाई रूट एक तो क्या होगा, देखो एक तो √2 कर दो और इंटू √3x कर दो, तो 3 दूनी 6, √6 होगा ना रूट का, प्लस माइनस का है, माइनस का √2 इंटू √3x और प्लस का 2। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या आएगा, √3x कॉमन आ रहा है, √3x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, √3 इसमें भी x भी है, √3x कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या बचा यहाँ से कि √3x बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का √2। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कि √3x माइनस का लिया तो माइनस का होगा, और √2 √2। अब उसके बाद में देखो कि √3x माइनस का 2 क्या, और √3x और माइनस का √2, अपन √2 को भी √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसमें क्या ले लिया, √2 कॉमन। अब आगे देखो इसमें कॉमन ले लिया, अब किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो देखो √3x माइनस 2 किसके बराबर का, 0 के बराबर, और √3x माइनस √2 0 के बराबर रखा, तो देखो √3x बराबर माइनस का इधर भेजेंगे किसको जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 2√3, तो x का मान है क्या है, 2√3 है एक, तो फिर देखो एक √3x बराबर किसको जाएगा, √2 प्लस का, और x बराबर √2/√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका x का मान है क्या है, √2/√3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या है, 4.1 अनुच्छेद क्या है, 4.1 अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 4.1 में देखो क्या दिया गया कि एक धर्मात ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर
300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। 2 गुने से क्या हो, 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो तो कक्ष की लंबाई चौड़ाई याद करनी है। क्या याद करनी है अपन को? कक्ष की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। 4.1 में देखना आप ना कि 4.1 में प्रार्थना कक्ष की अपन को विमाई याद करनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया गया है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष है। देखो ये 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल में एक प्रार्थना कक्ष है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर का है, जिसकी अपन को लंबाई देखो, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो देखो अब ये अपन को दे रखा है और इसकी चौड़ाई तो ये है और लंबाई अपन को क्या याद करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन मानेंगे कि कक्ष की चौड़ाई कितनी है। अपन ने कक्ष की चौड़ाई मान ली अक्ष, तो 2 गुने से 1 अधिक है तो लंबाई क्या होगी? 2 अक्ष प्लस 1, 2 गुने से होगी चौड़ाई की और 1 अधिक कर दी। तो देखो सबसे पहले माना, क्या माना अपने? कक्ष की चौड़ाई, कक्ष की चौड़ाई क्या मानी अपने? अक्ष मानी। और प्रश्न के अनुसार लंबाई क्या है कि उसके 2 गुने से 1 अधिक है तो 2 अक्ष प्लस 1 हो गया, 2 गुने से 1 अधिक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्या है? आयत है, लंबाई और चौड़ाई हो रही है। तो देखो आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है इसकी? 2 अक्ष प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है? अक्ष। अब इसको क्या करेंगे और इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल? 300। अब देखो इसको क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे। तो देखो पहले तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष। अब देखो 300 है, किसके हैं? प्लस के हैं, इस साइड है तो इधर लाएंगे, किसको जाएगा? माइनस का 300 इक्वल में क्या है? 0। अब अपन को क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण आ गई कि 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष और माइनस 300 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब अपन इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो देखो 300 इंटू 2 कितना होता है? 600। अपन को इससे टुकड़े करने हैं, जिसको गुणा करें तो क्या है? 600 आना चाहिए। तो देखो इसका फैक्टर करते हैं अपन 600 का। सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे इसमें? 2 का। 2 का कितनी बार जाएगा? 300 बार। अब इसमें फिर किसका देंगे? 2 का कितनी बार जाएगा इसमें? 1500 बार, 150 बार। भाई कितनी बार गया? 150 बार। आप किसका देंगे इसमें? 2 का ही देंगे। 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजो 10। फिर देखो किसका देंगे अब? 3 का। भाई 2 का नहीं जाएगा इसमें, किसका जाएगा? 3 का। 3 का कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बार और 1 3 पंजो 15। अब किसका जाएगा इसमें? 5 का। तो 5 25 और 5 का जाएगा 1 बार। अब देखो इसमें अपन को 2 4 8 8 3 24, तो 24 इंटू 25 करो तो क्या होगा? 600 होगा। और इसमें क्या माइनस करने पर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। 25 में 24 करेंगे तो माइनस का, भाई प्लस का 1 बचेगा। तो ये टुकड़े ले लिया अपन ने। देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का 25 लिया, एक तो 25 अक्ष और एक क्या लिया? माइनस का 24 अक्ष। भाई 25 में से 24 जाएगा तो प्लस क्या बचेगा? तो माइनस का 24 लेंगे। तो माइनस का 24 अक्ष माइनस का 300 बराबर में कर दिया 0। अब इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं? क्या कॉमन आएगा इसमें? अक्ष कॉमन आएगा। तो अक्ष कॉमन लिया तो अक्ष 2 अक्ष होगा, 2 अक्ष प्लस 25। अब देखो इधर में क्या कॉमन लेंगे अपन? 2, वो भी किसका लेंगे? माइनस का 12 लेंगे। 12 लेंगे तो देखो 12 दूनी, यहाँ 12 कॉमन लिया अपन ने। देखो इसमें 12 कॉमन लेंगे। देखो 12 कॉमन लिया तो क्या होगा? 12 दूनी 24, तो 2 अक्ष प्लस
25 बार जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 किसके बराबर है, 0 के बराबर। और क्या है शेष क्या बचा, x माइनस 12, वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब क्या करेंगे इसको देखो, अब देखो इसमें x 2x बराबर इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 25, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 25 बटा 2, एक x का मान कितना आएगा, प्लस का 12। तो अपन x का मान इसमें भाई अपन को क्या याद करना, x का मान क्या माना था अपन ने, चौड़ाई मानी थी। क्या चौड़ाई माइनस में थोड़ी होती है, तो प्लस में होती है। तो x का मान कितना होगा, 12। तो x का मान 12 हो गया, तो अपन किस में रखेंगे, लंबाई में। चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आई 12। और लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लंबाई क्या है, इसके 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, तो 12 दूनी 24, 1 25। चौड़ाई की लंबाई तो है, देखो चौड़ाई है 12 और लंबाई कितनी है 25। तो आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।